अलग अलग। आज तुम्हारी ड्यूटी है, जो खाना बनाएगा हुक्का भी वही भरेगा। हुक्का पीने की आदत थी संत जी को, और लेट नहीं होना चाहिए। खाने के तुरंत बाद हुक्का चाहिए। अगर लेट हो गया तो एक आवाज लगेगी, दूसरी लगेगी, तीसरी पर नहीं पहुंचा तो डंडा तैयार है। होना भी चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। ये जो चल रहा है ना सिस्टम, ये दो तरीके से चल रहा है सृष्टि। एक नाद से, एक विंद से। विंद से चल रहा है घर गृहस्थी वाला संसार, और नाद से चल रहा है साधुओं वाला संसार। जो साधु नाद यानी शब्द दे करके शिष्य को तैयार करते हैं, वो तो चाहे वो वाली लाइन हो चाहे गृहस्थ वाली लाइन हो, दोनों चीजें जरूरी है। ताड़न भी जरूरी है और लाडन भी जरूरी है। लाड प्यार अपने जी से ज्यादा करो, पर अगर गलती करता है ना, चाहे वो शिष्य है और चाहे वो आपकी संतान है, सेवा पाने का इंतजाम भी रखो। फिर स्वामी जी ने कई चेलों पे सोटे तोड़ दिए, बजाते बजाते। एक दिन कह रहे थे तू लेट आया मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, आपकी कृपा है बस। कहते नंबर बहुत का लगाया मैंने। मालिक आपकी कृपा है, मेरे से कोई ऐसी भूल ना हो, ऐसी गलती ना हो कि आपकी शान के खिलाफ कुछ हो जाएगा। यही मेरा प्रयास हरदम रहता है, आज भी यही रहता है। तो गुरु को तो आदत थी वो तुरंत होके किए, और उस दिन शेख फरीद का नंबर था, और जो और शिष्य थे वो ईर्ष्या कर रहे थे। बरसात की मौसम है, जैसे ही भोजन परोसा गया अग्नि बुझा दी गई कि अब हुक्का कहां से भरेगा। जैसे ही शेख फरीद ने जाकर के देखा अग्नि नहीं है चूल्हे में, वो दौड़ करके गांव की ओर गया। कहीं पर धुआं उठ रहा था और एक माई चूल्हे में फूंक मार रही थी, और शेख फरीद ने कहा कि माई आग चाहिए, आग दे दो। और वहां पहले ही धुआं ज्यादा फैला हुआ था। माई ने कहा आंख फोड़नी पड़ती है आग के लिए, तू फोड़ेगा क्या आंख? उसने कहा हाँ फोड़ दूंगा। चिमटा उठाया, अपनी आंख निकाल दी, माई को दे दी, ला अब आग दे दे। माँ ने सोचा वैसे ही कर रहा है, मजाक कर रहा होगा। माई बेहोश हो गई। आग लेकर के दौड़ा आया, आंख पे पट्टी बांध ली। दर्द बहुत ज्यादा था, पीड़ा बहुत ज्यादा थी। और जब गुरुजी ने आवाज दी कि फरीदा कहाँ है, दूरी पर था थोड़ा के आया गुरुजी। दूसरी आवाज दी, तीसरी आवाज में पास पहुंच गया और हुक्के पर चिलम रखी। लोग देखा रे तेरी आंख में क्या हो गया? उसने कहा कुछ नहीं, थोड़ा झाड़ी लग गई थी। अच्छा। गुरुजी तो सो गए और शेख फरीद को नींद ना आए पूरी रात, दर्द बहुत बेहिसाब था। सुबह ही वो माई आंख लेकर के आई कटोरी में। आश्रम पर के गुरु तो बहुत पहुंचे हुए संत है, अगर उनको पता चलेगा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गुरुजी आपका चेला आंख दे गया था निकाल करके अपनी। अच्छा। बुलाया, फरीदे कहाँ है? आया फरीद और पूछा ये क्या हुआ, पट्टी हटाओ। कहता नहीं गुरुजी पट्टी नहीं है। अच्छा हटाओ पट्टी। गुरु का वचन होता है, संतों की आज्ञा होती है, उसको काटा नहीं जाता। जब हो जाए तो उसको ज्यों का तो मान लेना चाहिए। फिर कृपा तभी तो होती है, अगर उसमें बदलाव करेंगे दिक्कत हो जाती है। फिर फरीद ने तो मान ली बात मान ली, पट्टी हटाई तो वहां तो आंख ज्यों की तो है, आंख तो कहीं नहीं गई, आंख वहीं पर है। गुरु के दर्शन करने के लिए आंखों के मेरे आंखों से गुरु के दर्शन होने चाहिए। अब गुरु का मतलब कोई देह नहीं है, गुरु होते शब्द। हम सोचने लगे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज देह रूप में हमारे पास में नहीं है, शब्द के रूप में है। उनकी शिक्षाएं हमारे साथ है, हमारे पास है। ये बात भी तो समझने की और मानने की है बंधुओं। वही शेख फरीद जब गुरुजी शरीर पूरा कर गए और उन्होंने कहा था कि हठ योग यानी उसको हठ से हासिल करना, पांव में रस्सी बांधी। 12 साल में कुल 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने। उसके बाद 12 साल में 50 किलो अन्न, और पांव में रस्सी बांधकर कुएं में उल्टा लटकना शुरू कर दिया।
और जो बच्चे आते थे उस रस्सी को हिलाते थे और कुएं में कभी इधर लगता था शेख फरीद, कभी इधर, जख्मी लहूलुहान हो जाता था। थोड़ा अन्न लेने के लिए जब बाहर आता था सारे शरीर का मांस खत्म हो गया। एक दिन पेड़ की छांव में लेटा है तो एक कौवा आया और उसने देखा कि मरा हुआ है, कोई लाश है। देखा सारे शरीर पे तो कहीं मांस है ही नहीं, हड्डियां बची है और मांस के रूप में सिर्फ ये आंख बची है, आंख को ही खा लेता हूं मैं। तब वो कौवा यहाँ पर बैठा और आंख में चोंच मारने की तैयारी में था। शेख फरीद ने आंख खोली और तब कहा था कि कागा रे तू बाव रे मेरा चुन चुन खाइए मांस, चाहे सारा खा जा, जो भी बचा है ना खा ले उसको, पर मेरे दो नैना मत खाइए, इनमें गुरु मिलन की आस, इनको मत छेड़ना। वापस कुएं में लटक गया शेख फरीद। एक पहुंचे हुए संत थे, वो आए, उन्होंने रस्सी खींची, बाहर निकाला। क्या कर रहे हो तुम? कि मैं उस परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा, और तुम कौन हो, मुझे बाहर क्यों निकाला? उसने कहा मैं परमात्मा हूं, खुदा हूं, और तुम दर्शन करना चाहते थे इसलिए बाहर निकाला तुम्हें। उसने कहा गलत बता रहे हो आप, परमात्मा वो तो निराकार है, उसको तो देखा नहीं जा सकता और तुम दिखाई दे रहे हो, तुम परमात्मा कैसे हो सकते हो? तब उसने कहा संत जी, जब उसे देखा नहीं जा सकता तो तुम देखने की चाह क्यों रख रहे हो? तुम्हारा सिद्धांत गलत है, उसको बदल लीजिएगा। तब शेख फरीद ने कहा था कि मेरा सिद्धांत गलत है या सही है, मैं इस बात को नहीं मानता। जो मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है वो सही है, मैं इस बात को मानता हूं। बोलिए सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। संतों और गुरुओं की जो शिक्षा होती है, जो उनका आदेश और उपदेश होता है, वो इस सिरोधार्य होता है, उसी से तो काम चलता है। बड़े स्वामी जी ने, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने स्वामी समनदास जी को, उस समय नाम समनदास जी तो था नहीं, हुक्मचंद था नाम, भबीसा शामली के पास है, वहां गड्ढा खोद दिया एक बहुत बड़ा जमीन के अंदर और कहा कि बैठ जाओ इसमें। किंतु परंतु क्यों, लेकिन वेकिन कुछ नहीं हुआ। बैठ गए, ऊपर से बंद कर दिया उसको, कूंड रख दी। पहले कूंड होती थी पशुओं को चारा खिलाने के लिए, वो कूंड उसके ऊपर रखी और स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने अपनी खाट बिछा ली उसके ऊपर कि कहीं चेला निकल के भाग न जावे। जब अंदर दम घुटेगा, घुटन होती है अंदर, और महाराज बैठे रहे 40 दिन तक वहां। 40 दिन के बाद वो सब सामग्री वहां से हटाई गई, बाहर निकाला गया और बाहर निकालकर स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी ने कहा कि अब तो सब रूप बदल गया, नाम बदल गया, आज से लोग मुझे समनदास के नाम से जानेंगे। ये होती है संतों की रजा, गुरुओं की कृपा के वचन ना कटें। सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग वचन का पालन, डिसिप्लिन, अनुशासन। यदि अनुशासन है तो समझ लीजिए काम चल रहा है, सारा कार्य बन गया। और यदि अनुशासन से आप हिल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा कार्य, हिले ना, स्थिर हो जाए। अब ये माइक लगाया है हाथ में, मैं कम पकड़ता हूँ माइक को क्योंकि मुझे स्टैंड की जरूरत है, स्टैंड की आदत है मुझे। मेरा एक स्टैंड है, आप भी अपना एक स्टैंड रखें, एक आधार रखें, अनुशासन, डिसिप्लिन। क्या होगा फिर? काम चल जाएगा, सारा कार्य हो जाएगा। चलिए अब इस बात को समेट रहा हूं और भी वक्ता है जो हमारे सिरोधार्य है, और मैं संचालक महोदय से आग्रह करता हूं कि सभी को मौका दिया जाना चाहिए, सबका मान सम्मान रहना चाहिए। यदि किसी वक्ता को किसी कारणवश मौका नहीं मिलता है तो मंच की ओर से मैं माफी चाहता हूं उनसे, और उम्मीद करता हूं कि आप जरा भी दिल में मलाल न रखिएगा। यह आपका अपना कार्यक्रम है। सभी संतों से भी मेरा आग्रह है, आप मेरे से वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सीनियर है, आप अपना आशीर्वाद रखना मेरे ऊपर, इस आश्रम के ऊपर, सारी संगत के ऊपर आप अपनी कृपा रखना। आप इसी प्रकार दर्शन दीदार देते रहना। एक दो बात आपको
आपके सामने रखकर मैं रजा चाहता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आदेश से, उनकी कृपा से, जो सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम से एक स्कूल बनाने की मुहिम चल रही थी, अगले वर्ष अर्थात फरवरी से जो एडमिशन होंगे वो एडमिशन की तैयारी चल रही है विद्यालय में। इसलिए हमने थोड़ा सा विराम दे रखा था कि अब की बार आपको खुशखबरी बढ़िया सी देंगे भाई। एडमिशन के लिए ही हमारी टीम जाएगी आपके पास, जो भी आसपास वाले हैं, और ये चेन बना देनी है गुरु महाराज के नाम से स्कूल की। जितना उधार 5 साल का रहा ना, मालिक कृपा करेंगे वो सारा पूरा हो जाएगा। बोले सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, आचार्य कंवरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज की। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संस्कार देंगे, उसमें संस्कार। तैयारी हो चुकी है बढ़िया वाली, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। आप सबका प्रेम चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। आपके प्रेम से ही हमें बल मिलता है। और साथ ही साथ जितनी भी जो जनसेवा के कार्य आश्रम की ओर से चल रहे हैं वो इसी प्रकार चलते रहेंगे। जो ध्यान की, सुमरन की, मेडिटेशन की बात है, उसके लिए जल्दी ही एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। एक पुस्तक भी हमारी है, ध्यान साधना रहस्य, उसमें कई विधियां बताई है ध्यान की। जो जिज्ञासु ध्यान से संबंधित कक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो स्टॉल पे अपना नाम भी नोट करा देंगे। वहाँ नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना पंजीकरण भी करा दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। फिर से सभी संतों का मैं मान सम्मान करते हुए सभी का अभिवादन करता हूँ। सतगुरु रविदास जी, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करते हुए, विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करते हुए मैं रजा चाहता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी कृपा से आज हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके जो शिक्षाएं हैं, जो उनका जो आदेश है, जो विचार हैं, बाबा साहब कहते हैं कि विचार को संभाले रखना। विचार पौधे की तरह होता है, यदि उसको पानी नहीं दोगे तो वो मुरझा जाएगा। यदि विचार को आप प्रसार का पानी नहीं दोगे तो वो विचार भी मुरझा जाएगा, चाहे वो विचार किसी का भी हो, किसी भी महापुरुष का हो। इसलिए और चीज को छोड़ करके सिर्फ एक पर ही ध्यान दे दें, शिक्षा। जैसे हमारे जयराम गौतम जी भी कहते हैं, भाई एक ही चीज है जो गरीबी से मुक्ति दिला सकती है, वो है शिक्षा। बात तो ठीक है, बहुत अच्छा है। इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों को साथ लेकर चलना है। शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण, 3 चरण होते हैं शिक्षा के। शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण। यदि हमने इसका उल्टा चलने का प्रयास किया, परीक्षण हमने पहला शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा काम। शिक्षण, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जरूरी है, और ट्रेनिंग के बाद तब परीक्षण करे, तब प्रयोग करे, फिर देखिए क्या होगा। फिर तो आनंद ही आनंद है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपकी सेवा में सतगुरु समनदास जी ध्यान योगाश्रम की पूरी टीम, बेगमपुरा सोच संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम, पूरी कार्यकारिणी आपकी सेवा में हाजिर है। और इस कार्यक्रम को संवारने में जो बेगमपुरा सोच संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने, कार्यकारिणी ने, मेंबरान ने और पूरे समाज ने जो सहयोग दिया है, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रजा चाहता हूँ संचालक महोदय से आग्रह, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाए। सतनाम 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 जी।